की जय, जीवित वाहन भगवान की जय, दुर्गा मैया की जय। अथ जीवित पुत्री का व्रत कथा प्रस्तुत, जीवित वाहन भगवान की जय। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा कि हे सूत, कराल काली काल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कली में माता के जीवित रहते हुए पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गए। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे हुए थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा कि हे प्रभु, इस कलिकाल में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा पूर्वक कहिए। इस तरह उनकी बात सुनकर के गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूंगा जो मैंने पहले सुन रखी है। गौतम जी ने कहा कि जब महाभारत युद्ध का अंत और द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने पुत्रों का मरा देख करके पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर के द्रौपदी अपने सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धम्म के पास गई और उसने धम्म से पूछा कि हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपा करके ठीक ठीक कहिए। धम्म बोले कि सत्ययुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला समदर्शी जीवित वाहन नाम का एक राजा था। एक बार अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने पुत्र के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी कि हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मारा जा रहा है। उसका रुदन सुन करके राजा जीवित वाहन का मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उससे पूछा कि तुम्हारा बेटा कैसे मरा। बूढ़ी ने कहा कि गरुड़ प्रतिदिन आकर के गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा कि माता, तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और राजा के शरीर का मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया, तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर करके गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा कि देव योनियों में तुम कौन हो? तुम मनुष्य नहीं जान पड़ते, अच्छा तो अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा कि हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर में मेरा मांस खाओ। यह सुनकर के गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा कि मेरी माता का नाम सभ्य और पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है और जीवित वाहन मेरा नाम है। राजा की दयालु का देख करके गरुड़ ने कहा कि हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है वह वर मांगो। राजा ने कहा कि हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि अब आपने अभी तक जितने ही प्राणियों को खाया है वो सब जीवित हो जाए। हे स्वामीन, आप आपसे यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हो वो लोग बहुत दिन जीवित रहें। धौम ने कहा कि पक्षीराज, गरुड़ ने राजा को वरदान देकर के स्वयं अमृत के लिए नाक लोक चले गए। वहाँ अमृत लाने के लिए उन्होंने उन मरे हुए मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से जो लोग पहले मर चुके थे वे सब जीवित हो गए, जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ वालों का कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा 2 गुनी हो गई थी। राजा की दयालुता देख करके गरुड़ ने कहा कि मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज आश्विन सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन महाभाग्य हो गया है जो मूर्ति भेद के विविध नामों से विख्यात है। वही त्रैलोक में पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका व्रत कहलाई है। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बना करके तुम्हारी पूजा करेगी, तो उस दिन उसका सौभाग्य दिनों दिनों बढ़ता रहेगा और वंश की भी वृद्धि होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय के में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदयाष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी वृद्ध अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न करके शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी में पालन करें। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट तो हो ही जाएगा और सौभाग्य विवश नष्ट हो जाएगा। जीवित वाहन को इस तरह व्रत दे करके गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए।
धर्म द्रौपदी से कहते हैं कि हे देवी, मैंने यह अति तेजस्वी दुर्लभ व्रत तुमको बतलाया जिसके व्रत करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम ही पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें विलासित फल की प्राप्ति होगी। मुनिराज धर्म की बात सुनकर के द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्ववासियों स्त्रियों को बुला करके उनके साथ उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा कि यह व्रत और इसके प्रभाव से किसी एक चिल्ली ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बताया। इसके बाद पीपल की वृक्ष की शाखा में बैठ करके चिल्ली ने उस वृक्ष के खोते में बैठकर सियारिन ने भी व्रत किया। फिर वही चिल्ली किसी उत्तम ब्राह्मण के मुख से यह कथा सुन आई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारिन ने आधा कथा सुनी ही थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय सबसे भरे हुए शमशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चिल्ली बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाला में गई, वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पालन किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन ज्येष्ठ हुई और चिल्ली छोटी। वे दोनों सब शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज और छोटी लड़की उसके मंत्री के साथ गृहपत्य अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी रानी हुई। जिस भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती और पूर्व जन्म के बातों का स्मरण करने वाले मंत्री की पत्नी ने अष्ट वसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटों को उत्पन्न किया और सभी जीवित रह गए। अपने बहन के पुत्रों को जीवित देख करके ईर्ष्यावश राजा की पत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के पुत्रों को भी वहीं भेजो जहाँ मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें भी मार डालो। यह सुनकर के राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उस पुत्रों के सिर कटवा करके पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उसकी मंत्री पत्नी के पास भेज दिया। किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देख करके राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह अपनी बहन मंत्री पत्नी के पास गए। उसने पूछा कि बहन, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने के बाद भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते। इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा कि पूर्व जन्म में चिल्ली थी और तुम सियारिन, हम दोनों ने व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से हे बहन, तुम्हारे बेटे जीवित नहीं रहते। ओ राजरानी, अब भी तुम जीवित पुत्रिका का व्रत करो तो तुम्हारे पुत्र दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथानुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई सुंदर बेटे और दीर्घायु होकर के बड़े बड़े राजा हुए। सूर्य जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हो तो विधि पूर्वक व्रत को करे। स्कंद पुराण जीवित पुत्री का व्रत करा। प्रेम से बोले जीवित भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। दम ध्यान पुष्पम समर्पयामि। हवाई से जीवित वाहन देवताभ्याम नमो नमः।